पूरी तवज्जो से बैठे। मुमकिन है एक कतरा आंसू अहले बैत की मोहब्बत में गिर जाए। अल्लाह की कसम, एक कतरा वो जहन्नम कि करोड़ों समंदर अगर उसमें गिरा दिए जाएं तो उसकी आग को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मोमिन का एक कतरा रब की बारगाह में गिर जाए आंसू, तो वो आंसू जहन्नम की आग को बुझा देते। तो इसलिए थोड़ी देर आप पूरी तवज्जो में आपकी चाहूंगा ताकि मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू की सआदत हासिल कर लूं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माज़िन जूदी वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को मैंने अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया, रब ताला इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब, तुम लोगों से कह दो कि मैं तबलीग के बदले तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता हूँ, दीन इस्लाम के बदले कोई उजरत नहीं मांगता हूँ, तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाया उसके बदले कोई उजरत नहीं मांगता हूँ। हाँ, अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ मैं। अल्लाह फरमाता अहले बैत की मोहब्बत चाहता हूँ। कौन है अहले बैत? असले अहले बैत हजरत आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा खातून जन्नत, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौलाए कायनात। ये पांच जात जिसे दुनिया पांच पंजतन पाक कहती है। आइए एक सरसरी निगाह इन पर डालते जाएं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु है, हजरत सैयदा खातून जन्नत हैं, इन्हीं के लख्ते जिगर हैं हसनैन करीमैन। सैयदा खातून जन्नत की शान क्या है, मौलाए कायनात की शान क्या है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तरे हयात शहजादी रसूल सैयदा खातून जन्नत हैं। खातून जन्नत के सीने में अचानक दर्द, चेहरे पाक मुतगय्यर हो रहा है, बिस्तरे बीमारी पर करवट बदलने लगी। मौलाए कायनात आए, सैयदा तुम्हारे चेहरे कुछ तगय्युर पजीर नजर आ रहे हैं। सैयदा तुम्हें कुछ तकलीफ है, हाँ सीने में दर्द है। सैयदा तुम्हें कुछ चाहिए। जुबान हिल गई, मेरे सरताज सीने में जलन है, सीने में दर्द है, अगर कहीं से अनार मिल जाए तो ला दो, हो सकता है अनार खा लूं, उसकी ठंडक की बरकत से राहत मिल जाए। मौलाए कायनात की आंखों में चमक आ गई। आज तक सैयदा ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। हसन हुसैन तीन तीन दिन भूखे रहते थे, लेकिन मेरी सैयदा ने मुझसे फरमाइश नहीं की। आज अनार कहती हैं, मैं पूरी कर दूं इनकी ख्वाहिश, मेरी सैयदा खुश हो जाएंगी। मार्केट में पहुंच गए, बहुत तेरे तलाश किया, अनार नहीं मिला, वापस आने लगे। दिल ने कहा अली कहां जा रहे हो? आज पहली मर्तबा सैयदा ने जुबान खोला है, अनार की तलब की है, वो भी तुम खाली हाथ जा रहे हो। अली, सैयदा का दिल न टूट जाए। अली पलट गए, तलाश किया, कहीं से एक अनार मिल गया, खुश हो गए। अब जा रहा हूं, मेरी सैयदा खुश हो जाएंगी, सीने में दर्द है, इसको खाएंगी राहत मिल जाएगी। हजरत अली अनार लेकर धीरे धीरे घर की तरफ चल रहे थे। एक फकीर की निगाह पड़ गई। फकीर ने देखा अली के हाथ में अनार, और ये घराना ऐसा है जिसके बारे में बरेली के ताजदार कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो घराना है कि ना किसी ने सुना ही नहीं। अली अनार लिए जा रहे, अल्लाह समद। फकीर ने क्या कह दिया, जरा ये पंखा हमारी तरफ से उधर कर, हमें तकलीफ पहुंचा रहा है, थोड़ा घुमा लो बेटा उधर। हाँ हाँ मेरी तरफ नहीं बेटा, मुझसे हटा लो। हजरत आप थोड़ा पीछे हो जाओ ताकि आपको हवा लगे।
थोड़ा सा बस 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 दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। हजरत अली के हाथ में अनार है, अली जैसे दयालु। फकीर ने कहा अली तुम्हें रब्बे आला का वास्ता है, ऐ अली तुम्हें परवरदिगार का वास्ता है, भूख की शिद्दत हमें तड़पा रही है, ये अनार हमें दे दो। अल्लाह, हजरत अली की आंखों में आंसू झलक पड़े। आज बड़ी मुश्किल से ये अनार मिला, सैयदा की ख्वाहिश है, अनार के जरिए सैयदा की ख्वाहिश पूरी करूं। इधर फकीर ने जुबान डाल दी है, अगर फकीर को अनार ना मिला तो तारीख बदल जाएगी, खानदान का वकार मजरूह हो जाएगा। आज तक इस खानदान से किसी मांगने वाले ने ना नहीं सुना है। हजरत अली अनार लेकर सोचने लगे क्या करूं। दिल ने कहा अली सैयदा की जुबान रह जाए, इस बार का मांगने वाला खाली हाथ न जाने पाए। आज हम लोग होते कोई फकीर मांग ले ऐसे मौके तो गन्ना तोड़ के 4 गन्ना देते, तेरी मुश्किल से तो मिला है और तू अब आया बीच में आ गया। लेकिन ये घराना है, अरे ये तो वो अली है कि फकीर आया अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, भूख लगी है। अली फरमाते इस घर में आवाज लगा हुसैन निकलेंगे बहुत देंगे। और खुद अली ने उससे कहा तो फकीर ने आवाज लगाया अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। इमाम हुसैन निकले, इतना दे दिया कि उसकी आंखों में चमक आ गई। तो वो समझ गया बड़े दयालु हैं। तो वो कह क्या रहा है फकीर, ए घर के मालिक मुझसे ज्यादा फकीर एक बाहर बैठा हुआ है, सूखी रोटी पानी में डुबो डुबो कर खा रहा है, अगर कुछ और हो तो उस फकीर को भी दे दो। हजरत हुसैन आजम ने देखा, मुस्कुराकर फरमाते हैं ऐ फकीर जो पानी में डुबो कर सूखी रोटी खा रहे हैं वो कोई और नहीं है, इस घर के मालिक हजरत अली ये पाक हैं। ये वो घराना है, खुद भूखे रहते हैं, जमाने को खिला रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, जरा सोचो, अनार फकीर को दे दिया, फकीर फ्री में पा गया, खा गया, जल्दी जल्दी खा लिया। अब हजरत अली खाली हाथ आ गए, हजरत अली खाली हाथ आए। जब मौलाए कायनात अपने घर में आए, सैयदा खातूने जन्नत बड़ी तेजी के साथ जल्दी जल्दी काम काज करने में मसरूफ थी। हजरत अली ने देखा सैयदा ऐसे चेहरे पर ताजगी है कि लगता है कभी इनको तकलीफ नहीं पहुंची है। अली हैरत में देखने लगे, इरशाद फरमाते हैं ऐ सैयदा थोड़ी देर पहले तुम्हें तकलीफ थी, सीने में दर्द था, सैयदा क्या वो तकलीफ दूर हो गई? कैसे दूर हो गई? सीने का दर्द कैसे आराम में तब्दील हो गया? सैयदा की निगाह कहां देख रही है? सैयदा इरशाद फरमाती है ऐ मेरे सरताज उसी एक अनार की बरकत है, अनार फकीर खा रहा था, ठंडक मुझे लग रही थी, अनार फकीर खा रहा था, राहत मुझे मिल रही थी, अनार फकीर खा रहा था, सीने का दर्द मेरे दूर हो रहा था। ये सैयदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा देखो, थोड़ा सा वक्फा गुजरा था, थोड़ी देर पहले हजरते सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला, सलमान फारसी एक तश्त में अनार लेकर आ गया। तो सलमान फारसी आकर कहते हैं मौलाए कायनात ये अनार का तश्त रसूल पाक ने तुम्हारे लिए भेजा। का मेरे लिए? हाँ, तश्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनार। अली फरमाते हैं सलमान ये 9 अनार मेरे नहीं हैं। सलमान कहते हैं मैं कसम खा लूं रसूल पाक ने ये अनार तुम्हारे लिए भेजे हैं। अली फरमाते हैं सलमान मैं भी कसम खा सकता हूं लेकिन ये 9 मेरे नहीं हैं। हजरत सलमान फारसी हैरान है, मैं कसम खाने को तैयार हूं, हुजूर ने भेजा।
ये भी कहते हैं मैं कसम खा लूं, नो मेरे नहीं। सलमान फारसी कहते हैं मौलाए कायनात आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते हैं? हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, ऐ सलमान मेरे रब्बे आला ने कुरान में इरशाद फरमाता है, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जो अल्लाह की राह में एक खर्च करता है तो अल्लाह उसको 10 देता है। ऐ सलमान ये 9 ही क्यों है? सलमान अंदर से लुंगी से एक अनार निकालते हैं, कहते हैं हाँ हाँ रसूल पाक ने तो 10 ही भेजा था। अल्लाह 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 अल्लाह। फरमाते जब हुजूर ने 10 भेजा तो फिर तुमने एक छुपाया क्यों? अमानत में खयानत क्यों? भाई आप मुझे 100 रुपया दे दो मौलाना यतीम खाना में दे देना भैया को, अब मैं जाऊं 90 दे दूं 10 वापस ले लूं, तो अमानत में खयानत नहीं है? अमानत में खयानत क्यों? सलमान क्या कह रहे हैं? सलमान फारसी कहते हैं, ऐ मौलाए कायनात अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने बहुत मर्तबा ये सुना है, अना मदीनतुल इल्म वाली जुम्बाबुहा, मेरे आका ने फरमाया है मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजे हैं। ऐ अली ये बात आप इल्म के दरवाजे हैं ये बहुत मैंने सुन रखा था। मैंने एक अनार छुपा कर मैंने सोचा आज इल्म का दरवाजा देख लूं। हाय हाय हाय, आज इल्म का दरवाजा देखना चाहता था। हजरत अली मुस्कुराने लगे। खैर यह है सैयदा, यह है मौलाए कायनात हसन और हुसैन के वालिद प्यारे आका हुसैन। हाय हाय, आका हुसैन कितना प्यार करते हैं प्यारे आका। एक दिन गुजर रहे हैं सैयदा खातून जन्नत शहजादी रसूल खातून जन्नत के बगल से मेरे आका गुजर रहे हैं। प्यारे हुसैन के रोने की आवाज आ गई, बेकरार हो गए मेरे आका, अंदर गए। सैयदा हुसैन क्यों रो रहे हैं? आंखों में आंसू छलक गए। बाबा जान 3 दिन हो गया खाना कुछ नहीं है, एक खजूर भी नहीं है कि चूस कर पानी पी लें। मेरे आका दौड़े दौड़े पहुंचे। एक यहूदी का बाग था, वहां कुआं था। इरशाद फरमाया यहूदी मुझसे कोई काम करा ले और उसके बदले में मुझे खजूर दे दे। यहूदी ने कहा मजदूरी करोगे? हाँ। कहा ये कुएं से डोल ले लो, इसमें से पानी निकालो, इतने डोल निकालोगे तो इतना खजूर मैं दूंगा। हुजूर रहमत आलम मजदूरी कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद डोल टूट गया, रस्सी टूट गई, डोल कुएं में हो गया। आया यहूदी इतना नाराज, चेहरे रसूल पर थप्पड़ मारा, चिंगारी निकल गई, हाथ उठ गए। अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये लोग हमें नहीं जानते हैं। यहूदी हैरत में है, मैंने मारा ये दुआ दे रहे। कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ते ही फौरन वो हाथ अपने हाथ पर तलवार मारा, हाथ काट दिया। कहा जो हाथ रसूलुल्लाह पर उड़ गए वो हाथ अब रहने लायक नहीं है। प्यारे हुसैन से आका कितनी मोहब्बत, और अल्लाह के रसूल ही नहीं मेरा परवरदिगार कितनी मोहब्बत करता है। मुस्लिम शरीफ की शरह में है सैयदा खातून जन्नत बैठी हैं, मौलाए कायनात बैठे हैं, हजरत फिजा बैठी हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, घर के लोग हैं। हसन और हुसैन में कुश्ती हो रही है, दोनों नन्हे नन्हे हैं, कुश्ती हो रही है। प्यारे आका कुश्ती देख रहे हैं, सज्जदा खातून जन्नत देख रही हैं। और ये हर मुसलमान जानता है हसन बड़े हैं हुसैन छोटे हैं। प्यारे आका देख रहे हैं। अचानक रसूल पाक फरमाते हैं ऐ हसन हुसैन को पकड़ लो, हुसैन को पकड़ लो। चेहरे खातून जन्नत उठा, निगाहे फातिमातुज़ ज़हरा उठा, निगाह उठी चेहरे रसूल की तरफ। सज्जदा सोचने लगी क्या हो गया बाबा जान को। कुश्ती हो रही हसन और हुसैन में, हसन बड़े हैं हुसैन छोटे हैं। हौसला छोटे का बढ़ाना चाहिए।
और प्यारे हसन का बड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं हुसैन हसन हुसैन कहने वाले हो हुजूर, बाबा जान हुसैन कहने वाले थे, हसन निकल गया। थोड़ी देर के बाद फिर वही आवाज, ऐ प्यारे हसन हुसैन को ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ो। खातूने जन्नत चेहरे रसूल देखने लगे, क्या हो गया बाबा जान, मेरे नन्हे हुसैन हैं, उनकी हौसला अफजाई नहीं कर रहे, हसन बड़े हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। फिर प्यारे आका की लब कुशाई हुई, ऐ प्यारे हसन हुसैन को ऐसे पकड़ लो। खातूने जन्नत की आंखों में आंसू आ गए, अर्ज करती है बाबा जान हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं, हौसला छोटे का बढ़ाना चाहिए। बार बार हसन का हौसला बढ़ा रहे हैं। प्यारे आका फरमाते हैं, ए सैयदा उस ज़ाते पाक की कसम जिसकी दस्तक में कुदरत में मेरी जान है, रब्बे आला ने जिब्रील को भेजा है। जिब्रील कह रहे हैं, ए हुसैन हसन को ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो। ए सैयदा जब रब्बे आला और हजरत जिब्रील ये दो हुसैन की तरफ हो गए तो हम हसन की तरफ हो गए हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उस कुश्ती को देख रहा है, रब्बुल औला उस कुश्ती को देख रहा है। आगे बढ़ो, ये वो हुसैन है इस्लाम की आबियारी के खातिर मैदान करबला की तरफ चले। आप मैं बहुत शॉर्टकट में, क्योंकि मेरे बाद बड़े अजीम खतीब और बड़े नातखा हजरात, इसलिए मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहिए, बहुत शॉर्टकट में गुफ्तगू की सआदत हासिल करूंगा। प्यारे आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े। आपको मालूम है हुर ने रास्ता रोका, 1000 लेकर हुर आ गया। यजीद को ऑर्डर है हम तुम्हें लेकर कूफा पहुंचाएं, करबला पहुंचाएं। 2 दिन वहीं घूमता रहा। प्यारे आका हुसैन ने फरमाया, हुर तुम अपनी नमाज खेमे में पढ़ोगे या मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे? हुर कहता है, आप शहजादे रसूल हैं, हम अपनी नमाज नहीं बल्कि आपके पीछे अपनी नमाज पढ़ेंगे। 2 दिन तक हुसैन के पीछे नमाज पढ़ता रहा। फिर उसका काफिला हुसैन आजम को लेकर करबला आया। फिर प्यारे आका हुसैन की जब बारी आई थी तो इरशाद फरमाया, अम्र बिन साद सुन, या तो मुझे मदीना जाने दे या तो मुझे दिमश्क यजीद के दरबार में जाने दे, या मुझे किसी साहिल की तरफ जाने दे, हम जंग करने या नहीं आए हैं। तो जब 3 बात रखा, या तो किसी साहिल की तरफ, या तो यजीद के दरबार में दिमश्क जाने दो, या मुझे मदीना शरीफ जाने दो। अम्र बिन साद ने कहा, ना तुम्हें साहिल की तरफ जाने देना है, ना तो यजीद के दरबार में तुम्हें जाना है, और ना तो तुम्हें किसी मदीना शरीफ जाना है। बस एक सूरत है, यजीद के हाथ पर बैअत कर लो। हुर बीच से निकल आए, कहने लगे, ए अम्र बिन साद, क्या इनको तू नहीं पहचानता है? ये वो है जिन्हें रसूल चूमा करते थे, ये वो है जिन्हें रसूल सूंगा करते थे। ये जंग करने नहीं आए हैं, ये किसी साहिल की तरफ या मदीना शरीफ या यजीद के दरबार में जाना चाहते हैं। 3 शर्तों में कोई एक शर्त तू मान ले। कहा, सुनो, तुम 1000 फौज के कमांडर हो, कुछ नहीं हो, तुम उनकी वकालत मत करो, कोई सूरत नहीं है, यजीद के हाथ पर बैअत कर लें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। जब वो जालिम नहीं माने तो हजरत हुर खीमे यजीदी से निकल आए, कदमे हुसैन में आ गए। आका हुसैन, क्या आप मेरी कोताही माफ कर देंगे? क्या आप मेरी गलती माफ कर देंगे? प्यारे आका हुसैन ने फरमाया, अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो माफ करेगा। प्यारे आका, मेरी वजह से आप करबला आए हैं, मुझे माफ कर दे। हुसैन आजम ने माफ किया। इरशाद फरमाते हैं, यजी हुसैन हुर, अब तुम अपने बाल बच्चों को लेकर अपने गांव चले जाओ। हुर कहने लगे, आका हुसैन, जिंदगी की एक एक सांस, जिस्म का एक एक कतरा खून अब आपके कदमों में कुर्बान होगा। अब हमें कहीं नहीं जाना है। अब तारीख उठाओ। 1 दिन पहले हुर खेमे हुसैन में आए, एक रिवायत। दूसरी रिवायत में है 10 मुहर्रम को हजरत हुर हुसैन आजम के कदमों में आए। 1 दिन पहले आए
या चंद घंटा पहले आए हुसैन के कदमों में। फिर उनकी शान क्या थी। 10 मुहर्रम को जब जंग शुरू हुई है, सुबह से लेकर दोपहर तक हजरत हुर जंग करते रहे। अकेले हजरत हुर ने 120 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा दिया। अकेले हजरत हुर ने 120 यजीदियों को जहन्नम में। एक दिन पहले हुसैन के कदमों में आए हैं, तब ये ताकत है। तो जो लोग पैदाइशी हुसैनी हैं, उनमें कितनी ताकत होगी आप अंदाजा लगाओ। वाह 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 वाह। अल्लाह समझ, ये हुसैन आजम का कदम नाज। ये हुर हैं, ये वही हुर हैं जिनके बारे में किसी शायर ने कहा था, ये नारा हुर का था कि फौजें शाम से निकली, वो देखो अब जहन्नम से निकलते हैं खुदा वाले। वो देखो अब जहन्नम से निकलते हैं खुदा वाले। सुनो ऐ जालिमों तुम प्यास का ताना न दो इनको, ये रखते अपनी ठोकर में समंदर करबला वाले। ये रखते अपनी ठोकर में समंदर करबला वाले। वो देखो मरते जाते हैं यजीदी पानी पी पी कर, है प्यासे फिर भी जिंदा है 72 करबला वाले। है प्यासे फिर भी जिंदा है 72 करबला वाले। आगे बढ़िए। हजरत इमाम के कदमों में अपनी जान पेश करते थे। जब सारा कुंबा शहीद हो गया, हजरत अब्बास अलंबरदार आगे बढ़े। प्यारे आका हुसैन कहने लगे, मेरे भाई अब्बास, ये कौन है अब्बास? तारीख उठाओ पढ़ लो, ये उम्मुल बनीन के लड़के हैं अब्बास। सैयदा खातून जन्नत के होते हुए हजरत अली के लिए दूसरा निकाह जायज नहीं था। जब सैयदा खातून जन्नत का आखिरी पल आया, प्यारे आका हुसैन को नहलाया, प्यारे हसनैन करीमैन के लिए खाना बनाया। हजरत अली से कहा, ए मेरे सरताज, मेरी खिदमत में कोई कमी होगी मुझे माफ कर देना। अली की आंखों में आंसू आ गए। सैयदा खातून जन्नत के थी, मेरे सरताज, मेरे बाद तुम किसी औरत से निकाह जरूर करना, लेकिन ए मेरे सरताज, ऐसे कबीले की औरत से निकाह करना जो कबीला बड़ा जंगजू हो, बहादुर कबीला हो, उस कबीले की औरत से निकाह करना। ये वसीयत किया था सैयदा खातून जन्नत। क्यों वसीयत किया था? जब बहादुर कबीले की लड़की होगी तो उसके कोख से जो बच्चे निकलेंगे, जन्म लेंगे, वो भी बच्चे बहादुर होंगे। और जब ये बच्चे बहादुर होंगे, जब सब्र शितम कि तीर मैदाने करबला में चलेगी तो मेरे हुसैन की हिफाजत करेंगे। तो आपने निकाह किया था उम्मुल बनीन से। उनका भी नाम फातिमा था, लेकिन उम्मुल बनीन लक़ब पड़ गया। के माने माँ और बनीन के माने लड़के, यानी लड़कों की माँ। सिर्फ लड़के ही लड़के हुए। 4 लड़के मैदाने करबला में, उन्हीं में है हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। हजरत अब्बास अलंबरदार उम्मुल बनीन के लड़के, मैदाने जंग में जाने की इजाजत। हजरत इमाम अली मकाम फरमाते, अब्बास ये के बाद दीगरे हमें छोड़कर जा रहे हो। ए अब्बास, हमारी निगाह किसे तलाश करेगी? अब्बास, मेरे जीते जी तुम नहीं जाओगे। अब्बास कदमों में गिर गए। आका हुसैन, मेरे जीते जी आप इन जालिमों से मुकाबला आराई के लिए नहीं जाएंगे। अल्लाह का वास्ता मुझे तैयार कर दो, यजीदों के सामने मुझे जाने दो। अब्बास तैयार होकर मैदान जंग में गए, मुबारजा तलब किया। कौन है अब्बास? अली के कछार के शेर हैं। जितने लोग अब्बास अलंबरदार के मुकाबले में आ रहे हैं, जहन्नम में जा रहे हैं,
एक बड़ा अजीम पहलवान आया, जहन्नम में गया। दूसरा आया, वो भी जहन्नम में। तीसरा आया, वो भी जहन्नम में। चौथा आया, वो भी जहन्नम में। जितने जालिम अब्बास अलंबरदार के मुकाबले में आते रहे, जहन्नम में जाते रहे। अब्बास को संभालना किसी यजीदी के बस की बात नहीं। भगदड़ मच रही है, चारों तरफ से हंगामे हो रहे। हजरत अब्बास अली के कछार का अज़ीमुश्शान शेर यह हमला करते जा रहा है। और एक बात और यहां मैं आपको बता दूं, पहले जो जंगें होती थी वो काफिले इधर से, एक काफिला इधर से, अपना अपने बहादुर को तलब करे। जब बहादुर आ जाए तो वो मुकाबिला करे, मरे या मारे, फिर दूसरा मुकाबिला, फिर मरे या मारे, फिर तीसरा मुकाबिला। इस तरह मुकाबिला होता था। आज लड़ाइयां होती, एक आदमी पर 20 लोग टूट पड़ के। अगर इस तरह जंग हो तो लोग नामर्दी की जंग कहते थे। अब जब अब्बास अलंबरदार हमला कर करके जालिमों को जहन्नम में पहुंचाया, कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐलान कर दिया गया, कूफियो, माज़अल्लाह जो अब्बास का सर लाएगा मूसिल का इलाका उसे अता कर दिया जाएगा। एक पहलवान आया जहन्नम में, दूसरे आए जहन्नम में, तीसरे आए जहन्नम में। अब आवाज आने लगी, ए लोगो, ये अली के कछार के शेर हैं, एक एक जाओगे, 22,000 नहीं, अगर 22 लाख होगे तो बेमौत मार दिए जाओगे। लिहाजा जंग के वसूल बदल दो, जंग के नियम बदल लो। हजारों तीर एक साथ छोड़ो, हजारों तलवारें एक साथ चलाओ, हजारों नेज़े एक साथ बरसाओ। ये अली के कछार के शेर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। खतीब ज़ीशान मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा आज़म खान साहब क़िबला बहराइच शरीफ तशरीफ़ ला रहे, जलवाबार हो चुके हैं। और ये जानते हैं कि जब बड़ी शख्सियत आ जाए तो छोटे को धीरे से सरक लेना चाहिए। और ये अलार्म है ये। खैर थोड़ी देर आप बस ये वाक़े के बाद में खुद ही गुफ्तगू की सआदत हासिल करके मैं इंशाअल्लाह ख़त्मिया, उसके बाद नात शरीफ का दौर होगा, फिर हज़रत का अज़ीमुश्शान खिताब। थोड़ी देर। अब उन जालिमों ने ऐलान कर दिया, ये अली के कछार के शेर हैं, वसूले जंग बदल दो, कानून जंग बदल दो, जंग के नियम बदल दो। एक एक करके आओगे, 22,000 नहीं 22 लाख होगे, बेमौत मार दिया जाओगे। हजारों तीर एक साथ छोड़ो, हजारों नेज़े एक साथ छोड़ो, हजारों तलवारें एक साथ पर चलाओ। अल्लाहु समद अली के कछार का शेर दाहिनी तरफ हमला कर रहा है, सफाया कर दिया। बाईं तरफ हमला, सफाया। आगे हमला, सफाया। जितने लोग करीब आए सब जहन्नम में गए। हजरत अब्बास को संभालने वाला कोई यजीदी नहीं था। जितने करीब आए सब जहन्नम में, या तो सारे लोग भाग गए। तो जब अकेले खड़े तो आपने सोचा चलो आका हुसैन के कदमों में चले, उनके चेहरे अक़दस की जियारत करें। वापस खेमे पर पहुंच गए। अब यजीदी मशवरे कर रहे, उत्साह दिला रहे हैं, ए कूफियो, 3 दिन के प्यासे हैं, तब इस तरह हमला। अगर अब्बास कहीं पानी पिए होते तो किसी यजीदी की खैर नहीं है। ए यजीदी, अब्बास को संभालो। उत्साह दिला रहे। इधर अब्बास चेहरे हुसैन से बरकत हासिल कर रहे। गुफ्तगू होती रही, यजीदी मुनज़्ज़म जमा हो गए। अब्बास अलंबरदार इजाजत ले लेते हैं। आका अब्बास अलंबरदार घोड़े मोड़ के चले मैदान की तरफ। इतने में एक आवाज आ गई, अल्लाह तश में मोहतरम, चचा जान, प्यास की शिद्दत तड़पा रही है। ये आवाज कलेजे को छलनी कर रही है। ये आवाज आपकी भतीजी हुसैन आजम की लख्ते जिगर सैयदा सकीना की थी। प्यास की शिद्दत तड़पा रही है, क्योंकि आज तक सैयदा सकीना ने जो भी फरमाइश की है, अब्बास ने उनकी हर फरमाइश पूरी की है। एक उम्मीद थी, आवाज दे दिया, या में मोहतरम अल्लाह तश, प्यास
प्यास की शिद्दत तड़पा रही है। अब्बास घोड़े मोड़ कर वापस आ गए। खेमे में मशकीजा टंगा था, मशकीजा उठाया, इरशाद फरमाया, ऐ भतीजी सकीना, आज तक तेरे चचा ने जो भी वादा किया कभी वादा खिलाफी नहीं किया है। आज मैदान करबला में तुझसे वादा करता है, तेरे लिए नहरे फुरात से तेरा चचा पानी लाएगा। हजरत सकीना की आंखों में थोड़ी ठंडक आ गई। चचा ने कभी वादा खिलाफी नहीं किया। अलगरज अब्बास चले नहरे फुरात की तरफ। जितने जालिम सामने आते रहे, कीड़े कटरी ककड़ी की तरह कटते रहे, यजीदी जहन्नम में जाते रहे। अब्बास अलंबरदार का घोड़ा नहरे फुरात में है। अब्बास नीचे उतर गए, चुल्लू भर लिया, पानी पी लो। आज हम लोग सुबह से शाम तक रोजा रखते, लेकिन इतनी नीमत दस्तरखान पे होती, फिर भी निगाह ठंडे पानी तलाश करती। कहाँ है? अगर कहीं घर वाले ने ठंडा पानी या शरबत नहीं रखा, शरबत नहीं बनाया, चाहे जितनी नीमत हो, लेकिन ठंडे पानी की तरफ। 3 दिन के प्यासे अब्बास ने चुल्लू में पानी भर लिया, मुंह के करीब करना चाहा। बाज़ मुर्रिखीन फरमाते हैं, ऐसा लगा जैसे आवाज आ रही हो, ए अब्बास, शहजादी रसूल खेमे में के कतरा पानी के लिए तरस रही है, तुम पानी पी लोगे। हुसैन के होठ सूखे हुए हैं, उनके बगैर तुम पानी पी लोगे। हजरत अब्बास अलंबरदार सोचने लगे। फिर जैसे आवाज आई, कासिम प्यासे शहीद कर दिए गए, तुम पानी पियोगे। अली असगर प्यासे शहीद कर दिए गए, तुम पानी पियोगे। अली अकबर की जवानी पर घोड़े दौड़ाए गए, तुम पानी पी लोगे। रसूलुल्लाह की शहजादियां खून में प्यासी तड़प रही हैं, उनके बगैर तुम पानी पियोगे। चुल्लू भरा पानी वापस कर दिया, आंखों में आंसू है। घोड़े को इशारा किया, पानी पी ले। बाज़ मुर्रिखीन ने, क्योंकि करबला का वाकया भैया बड़ा इख्तिलाफ है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, जैसा कि मुर्रिखीन ने बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन बड़ा इख्तिलाफ है, इसलिए बहुत इख्तिलाफ में न जाना। जो चीज़ शरीयत के खिलाफ नहीं, वो कोशिश की जाती चलो बयान कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा रावियों में इख्तिलाफ पाया जाता है। अलगरज बे इख्तिलाफ रिवायत। हजरत अब्बास अलंबरदार घोड़े को इशारा किया, पानी पी ले। घोड़े की आंखों में आंसू है, पानी नहीं पी रहा है। इशारा किया, पानी पी ले, जालिमों के मुकाबले में तुझे मेहनत करनी है। पानी नहीं पिया, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, उसका मुंह पानी के अंदर लगा रहे, आंख में आंसू आ गए। इशारा किया, अब्बास। बाज़ मुर्रिखीन ने लिखा है कि अल्लाह ने उसको जुबान दे दिया। उसने कहा, आका, जिसकी मालिकिन, जिसकी घरवालियां खेमे में प्यासे तड़प रही हो, उनका जानवर पानी कैसे पिएगा? नहीं पिया पानी। अब्बास अलंबरदार मशकीजा भर के आप नहरे फुरात से बाहर निकलना चाह रहे। इधर यजीदी उस साथ हिला रहे हैं, ए यजीदियो, ए कूफियो, 3 दिन के प्यासे हैं। अली के कछार का ये शेर इस तरह हमला कर रहा है। अगर ये पानी मशकीजा भरा अब्बास का खेमे में चला गया, ए कूफियो, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी बच्चियां बेसहारा हो जाएंगी, तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औरतें बेवा ना हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बच्चियां यतीम ना हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बच्चियां बेसहारा ना हो, अब्बास का मशकीजा भरा पानी खेमे तक न जाने देना। उस साथ इलाके फौज करीब आ गई। बाज़ मुर्रिखों ने लिखा है, 7 मोर्चे नहरे फुरात के पीछे लगाए गए। एक मोर्चा, एक कमांडर, तेरे अंडर में इतनी सो फौज। अब्बास का मशकीजा भरा पानी खेमे से नहरे फुरात से बाहर लेके जाने न देना। उस कमांडर के पीछे कमांडर, तेरे अंडर में इतनी फौज। अब्बास अगर पहला मोर्चा तोड़ते हैं तू संभाल लेना, उसके पीछे फिर तीसरा कमांडर। अगर अब्बास ने दूसरा मोर्चा तोड़ दिया तो तू संभालना, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, फिर सातवां। 7 मोर्चे लगाए गए। अब्बास का मशकीजा भरा पानी खेमे में जाने ना देना। लेकिन अली के कछार के शेर हैं, अल्लाह की कसम, मुर्रिखीन कहते हैं हजरत अब्बास ने ऐसा
हमला किया था, एक ही हमले में 7 मोर्चे तो टूट गए। अब्बास आगे बढ़ रहे हैं, जालिमों के सर कट रहे हैं, चीखो पुकार की आवाज आ रही है, उनके नापाक खून मैदान करबला को लालाजार कर रहा है, खून के फव्वारे उड़ रहे हैं, या तो भाग रहे हैं या लाशें गिर रही हैं, भाग रहे हैं, लाशें गिर रही है, लाशें करबला के मैदान में बिछ गई, अब्बास खेमे के करीब जा रहे हैं। इतने में एक जालिम पीछे आया, पीछे से अब्बास अलंबरदार के दाहिने हाथ पर वार कर दिया, ऐसा नेज़ा मारा आपका हाथ कट के दूर गिर गया। आपने मशकीज़ा नेज़ा दूसरे में संभाला, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे हाथ पर वार किया, दोनों हाथ कट गए। अब्बास मशकीज़े को दांत में दबा कर आगे बढ़ रहे हैं। ऐ काश मशकीज़ा भरा पानी खेमे तक पहुंच जाता, मेरी सकीना तक पहुंच जाता। इतनी तीर की बरसात हो गई, घोड़े से नीचे गिरे, घोड़े से नीचे गिरे, घिसट कर दांत से मशकीज़ा दबा लिया। अब्बास घुटनों के बल्ला आगे बढ़ रहे हैं, आंखों में आंसू है। काश मशकीज़ा भरा पानी सकीना तक पहुंचा देता, काश ये पानी सकीना तक पहुंच जाता, लेकिन चारों तरफ से यजीदियों ने घेर लिया, सैकड़ों तीर एक साथ छोड़े गए, सारे तीर जाकर मशकीज़े में पेवस्त हो गए, सारा मशकीज़ा छलनी हो गया, मशकीज़े का सारा पानी मैदान करबला पी गया। अल्लाह, सामने खेमा, उसके बाद जालिमों ने तन से सरे पाक आपका जुदा कर दिया। आवाज देते हैं जालिम, ए हुसैन, अब्बास की लाश उठा करके लेके जाओ। अल्लाह, वही तारीख एक ये भी बताती कि उनकी मां ने कहा था, बेटे कभी हुसैन को भाई ना कहना, हुसैन को आका कहना। अब्बास ने कहा था, मां हुसैन के बाप का नाम है अली, मेरे बाप का नाम है अली, वो मेरे भाई है। कहो बेटे अब्बास, तेरी बाएं कनीज है और वो शहजादी रसूल के नूरे नजर है। कहां वो रसूलुल्लाह के लख्ते जिगर की नूरे नजर, और कहां तू लौंडी का बच्चा। फिर एक बात और कहा था, अब्बास आका हुसैन से कभी अपना पर्सनल काम न लेना, अपना जाती काम कभी न लेना। अब्बास को एक तीर लगा और कीचड़ आंख में भर गई। आका हुसैन को आवाज दे दिया था, बड़ी जख्मी हालत में है, आवाज दे दिया, कादिर किलिया हुसैन। आका हुसैन खेमे से आए, अब्बास कहने लगे, मेरी आंख में गर्द बैठ गई है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मेरी आंख की मिट्टी साफ कर दो, बाजू तो दोनों कट चुके हैं। आका हुसैन ने आंख की गर्द को साफ किया। अब मुर्खीन यहाँ कहते हैं, मां ने कहा था कभी अपना पर्सनल काम उनसे न लेना, आज हुसैन से अपना पर्सनल काम ले रहे हैं। तो मुर्खीन जवाब देते हैं, हजरत अब्बास ने कहा का मुझे माफ कर देना, मैंने गर्द इसलिए साफ कराया था कि मेरी रूह जब परवाज होती रहो तो मेरी निगाहों में हुसैन का चेहरा बसा रहे, मैं हुसैन को देखता रहूं, मेरी रूह परवाज हो जाए, इसलिए मैंने ये काम लिया था। अल्लाह ताला शुहदाए करबला के सदक़े में कमेटी के तमाम नौजवान, अतराफ अहले सुन्नत, शिरक जितने लोग जलसे में शरीक हैं, सबको अल्लाह आसमानी तरक्की का चांदो सूरत बनाए। शुहदाए करबला, असीराने करबला, मजलूमें करबला की फीज़ व बरक़ात से सबको शाद काम फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।